आपने कभी नोटिस किया होगा कि इंडिया में नर्सेज को सैलरी 20 से लेके 60,000 के बीच होता है, लेकिन अब्रॉड कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें नर्सेज की सैलरी लाखों में होती है, 2.5 लाख, 3.5 लाख। आखिर ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? वाई अब्रॉड नर्सेज गेट हाई सैलरी पे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अपने इस पहले एपिसोड में इनसाइड टॉक्स के में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही इंडिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिन पर ज़्यादा बात नहीं होती। हमारे इनसाइड टॉक्स के अंदर हम कुछ ऐसे गेस्ट को बुलाएंगे जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं और वो अपनी इंडस्ट्री के बारे में आपको इनसाइट्स देंगे, उसके अंदर की बातें बताएंगे। यह हमारी वीडियो कोलैबोरेशन के साथ है नर्सिंग वर्ल्ड के, जिसमें हम नर्सेज से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अब्रॉड नर्सेज को इंडिया के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा सैलरी क्यों मिलता है? रियलिटी सिंपल है बट शॉकिंग भी है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो आता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पर। गवर्नमेंट हेल्थ केयर बजट पर कितना एक्सपेंस करती है? देखो, बात करते हैं कि इंडिया के 2025-26 के बजट के अंदर टोटल जो बजट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को मिला था वो था 99,859 करोड़, 1 लाख करोड़ मान लेते हैं, जो कि रिसर्च में सिर्फ 3,901 करोड़ रुपए गया था, जो कि टोटल बजट का सिर्फ केवल 2% है। और जीडीपी का देखा जाए तो 2.5% है। 2.5% ऑफ जीडीपी 2025, ये एक एस्टिमेट माना गया था कि हम 2025 तक अपनी जीडीपी का 2.5% हिस्सा किस पर खर्च करेंगे? हेल्थ केयर बजट के ऊपर, इंडिया के अंदर। वहीं देखा जाए अब्रॉड का तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपनी जीडीपी का 10% हिस्सा हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड करता है। जर्मनी 12.6% खर्च कर रहा था 2021 के अंदर, जो कि अब और बढ़ चुका है। फ्रांस भी 11.9% 2021 में अपने हेल्थ के ऊपर स्पेंड कर रहा था। तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये आ गया कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ केयर पर कितना इन्वेस्ट करती है, उससे भी सैलरी डिफरेंसेस काफ़ी आता है। कंट्रीज लाइक यूके, यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्रीज के अंदर क्या है कि जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हैं उनको स्टेट फंड करता है। स्टेट यानी कि उनको कंट्री ही फंडेड है। ज़्यादातर हॉस्पिटल कंट्री फंडेड है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कंपेयर में। वहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल्स ही गवर्नमेंट के हैं। आगे हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ नर्सेज। अवेलेबिलिटी ऑफ नर्सेज का मतलब है कि इंडिया में नर्सेज का सप्लाई बहुत ज़्यादा है। हर साल लाखों की संख्या में हर कॉलेज से स्टूडेंट्स निकलते हैं जो नर्सेज रजिस्टर्ड नर्स होते हैं। तो इंडिया में नर्सेज का सप्लाई ज़्यादा है तो कंपटीशन भी हाई हो गया, डिमांड ज़्यादा है, तो उसका ऑब्वियस सी बात यह है कि सैलरी कम होता है, मॉडरेट होता जाता है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन यह आ जाता है कि कम पैसों में आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। बल्कि जो अब्रॉड कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या है, नर्सेज की मैसिव शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा कमी है। तो डिमांड तो वहाँ ज़्यादा है पर वहाँ पे नर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, तो सैलरी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। ये भी एक मुख्य कारण है नर्सेज का अब्रॉड में सैलरी ज़्यादा होने का। फिर बात करते हैं नर्स पेशेंट रेशियो की। नर्स पेशेंट रेशियो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में 1 नर्स और 20 पेशेंट का होता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखो 50 पेशेंट से भी ऊपर चला जाता है कि एक नर्स के अंडर 50 से भी अधिक पेशेंट्स असाइन किए होते हैं। तो पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हाई हो गई पर सैलरी लो हो गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नर्स की वो तो हाई है पर सैलरी लो है। वहीं अब्रॉड के अंदर क्या होता है, अब्रॉड में नर्स पेशेंट का रेशियो 1:4 होता है, एक नर्स को 4 पेशेंट मिलता है। और नर्सेज को लीगल अथॉरिटी भी मिलती है कि वो मेडिकेशन इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर कर सकती हैं। एडवांस ड्यूटीज भी मिलती हैं, आईवी इंसर्शन की, असेसमेंट की, डॉक्यूमेंटेशन की।
तो अगर सैलरी भी हाई है तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब्रॉड में ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। इंडिया में आपको सामान्य लेवल 2 टायर 2 सिटीज़ के अंदर आपको रहने के लिए एक सिंगल पर्सन के लिए 20-30 हज़ार रुपये सफिशिएंट होता है कि वहाँ आराम से 30-40 हज़ार में आप खुद रह सकते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो सैलरी स्ट्रक्चर भी लो होता है। वहीं फॉरेन कंट्रीज के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई होता है, आपको वहाँ रहने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मिनिमम सैलरी के अंदर आप गुजारा नहीं कर सकते हो, इसलिए एम्प्लॉयर्स की सैलरी भी हाई देते हैं। जो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो सैलरी भी हाई देते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से भी होता है। आप जैसे देख लो कि अगर कोई एम्प्लॉय जो कि जयपुर में काम करता है और वहीं एक नर्स दिल्ली जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में काम करती है और एक जयपुर में करती है, तो वहाँ की सैलरी में डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि जयपुर में कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कंपेयर टू दिल्ली या फिर गुड़गांव कम है, इसलिए सैलरीज का डिफरेंस भी आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से। फिर बात करते हैं नर्सेज यूनियन की। नर्सेज यूनियन क्या है कि इंडिया में देखो नर्सेज यूनियन है ना, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। अगर प्राइवेट सेक्टर में नर्सेज को कोई भी इश्यू है सैलरी से रिलेटेड, उनके राइट से रिलेटेड, उनके वर्किंग आवर्स से रिलेटेड, तो इंडिया में वैसे नर्सिंग यूनियंस है ही नहीं जो प्राइवेट सेक्टर की बातों को उठा सकें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट्स के नियम के अकॉर्डिंग आपकी शिफ्ट लगती हैं, आपके वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, आपके ओवर टाइम वगैरह ये सब आपके गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, आपको हॉलीडेज भी मिलती हैं। पर प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, देखो आपने खुद नोटिस किया होगा कि नर्सेज को जो सैलरी मिलती है उसके कंपेयर में उनके वर्किंग आवर्स 10 से 12 घंटे भी होते हैं कई जगह, और बिना कोई फिक्स स्ट्रक्चर के उनकी नाइट शिफ्ट लगाना, उनको वर्किंग करवाना और ना कोई प्रॉपर हॉलीडेज देना, ये प्राइवेट सेक्टर की ये हालत है फिलहाल इंडिया में। वहीं अब्रॉड के अंदर क्या है, यूनियंस बहुत पावरफुल है नर्सेज का, नर्सेज के राइट्स को लेकर, नर्सेज के अलाउंसेज को लेकर, उनकी शिफ्ट्स, उनके वर्किंग आवर्स को लेकर बहुत अच्छे यूनियंस हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छी सैलरी, अच्छे बेनिफिट्स, हॉलीडे, ओवर टाइम रूल सब सिक्योर रहते हैं, सब फिक्स रहते हैं। अब आपको नर्सेज यूनियन की बात आई है तो अब बात करते हैं कि इंडिया में जो एक मेन मुद्दा चल रहा है 80-20 रेशियो, कि इंडिया के अंदर जो एम्स की नॉर्सेट की जो भर्ती आती है उसमें 80% नर्सेज फीमेल ली जाती हैं और 20% नर्सेज मेल्स को लिया जाता है, जो कि अगर एक्चुअल काउंटिंग करी जाए तो 83% तक भी जा चुका है कि 83% नर्सेज होंगी फीमेल। तो ये मुद्दा कम से कम 4-5 साल से ऐसा चल रहा है, पर इस पर आज तक एक स्ट्रॉन्गली कमांड नहीं हो पाई है कि इस मुद्दे जो ये रूल है इसको रोका जाए, इसको बंद किया जाए। कि देखो वर्क सबको बराबर करना है, पर फिर नर्सेज के अंदर ये 80-20 फीमेल का और मेल का रेशियो क्यों किया जा रहा है? देखो अब इसके पीछे क्या रीजन है उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो आएगी, पर ये एक जो मेन टॉपिक है इस पर ही अभी तक नर्सेज यूनियन अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, इसमें एक अच्छा डिसीजन नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी एक नर्सेज यूनियन इंडिया में कमजोर होने की तरफ दर्शाता है। सैलरी स्ट्रक्चर इंडिया में क्या होता है कि जो मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना वो बिजनेस मॉडल पर चलती हैं कि कॉस्ट कटिंग करो, प्रॉफिट मार्जिन को हाई रखो और सैलरीज कम रखो। क्यों? डिमांड ज़्यादा है ऑलरेडी नर्सेज की। जहां एक नर्स डिमांड करती कि मुझे 30,000 चाहिए, तो उसी के कंपेयर में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे, नर्सेज होंगी जो 20,000 में भी सेम वर्क कर रहे हैं। बट प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। वहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, पर वहीं बात यही आ जाती है कि डिमांड तो है कम और सप्लाई है ज़्यादा इंडिया में। इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सेज की सैलरी कम होती है। अब्रॉड के अंदर सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट रूल्स एवं रेगुलेशन से कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट ही निर्धारित करेगी कि कितनी सैलरी दी जानी चाहिए। प्राइवेट्स के अंदर भी ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर नजर रखती है, क्योंकि वही नर्स एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है, वही नर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती है। पर इतना बड़ा सैलरी डिफरेंस है ना, वो बहुत
ज़्यादा प्रेशर डालता है नर्स के ऊपर। जॉब हिरार्की, इंडिया में हिरार्की थोड़ी रिजिड है, ग्रोथ स्लो है नर्सेज के अंदर, कि नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, इसके बाद में आप कुछ नहीं, मतलब इसके बाद में इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। वहीं अब्रॉड के अंदर फॉरेन हॉस्पिटल में नर्सेज को हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स मानते हैं, वहाँ पे नर्सेज की काफ़ी अलग इज्जत होती है, वहाँ पे डॉक्टर से भी ज़्यादा वैल्यू नर्सेज को दी जाती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट के साथ मोस्टली टाइम नर्स स्पेंड करती है। एक डॉक्टर जो होता है वो 10 या 15 मिनट में अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख के चला जाता है, उसके बाद में पूरे दिन में अगर एडमिनिस्ट्रेशन हो मेडिकेशन का या फिर केयर हो, सब नर्सेज करती है, तो वहाँ पे नर्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है इन कंपेयर टू अदर्स। अब्रॉड के अंदर कैरियर ग्रोथ के ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं, जैसे रजिस्टर्ड नर्स, फिर उसके बाद नर्स प्रैक्टिशनर, नर्सेज को भी अलाउड कर दिया जाता है कि वो भी मेडिकेशन रिकमेंड कर सकते हैं। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, कि स्पेशल सेक्टर के लिए नर्सेज को फिक्स कर दिया जाता है। एजुकेटर, एज ए एजुकेटर वर्क करती हैं, एज ए मैनेजर भी नर्स वहाँ पे वर्क कर सकती है। अब सोचने की बात यह है कि इंडिया में गवर्नमेंट नर्सेज की सैलरी 90,000 के लगभग, वहीं प्राइवेट सेक्टर में 20 से 30,000 है। तो ये जो डिफरेंस आ गया, पहला तो इंडिया में ही आ गया प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में, और उसके बाद में डिफरेंस आ गया अब्रॉड के कंपेयर में। तो अब्रॉड के कंपेयर का तो आपको बता दिया, पर लेकिन इंडिया में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो इतना डिफरेंस आ रहा है सैलरी में, इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लाने चाहिए कि कितने वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए, क्योंकि देखो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसके भी वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए, उसके भी हॉलीडेज फिक्स होने चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया जाए। इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और हेल्थ केयर बजट को भी इम्प्रूव किया जाए। अभी इंडिया डेवलपिंग स्टेट के अंदर है, तो हेल्थ केयर के ऊपर काफी ज्यादा जरूरी है बजट को लगाना। एब्रॉड जाना सभी के लिए संभव नहीं है, उससे बेहतर है कि अपने इंडिया के ही, भारत के ही हेल्थ सेक्टर को मजबूत करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत किया जाए, जिससे इंडिया और भी मजबूत होगा, इन डेवलपिंग स्टेट से डेवलप्ड स्टेट में जाएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हो? हमारा ये पहला एपिसोड था, इसमें आपके कुछ सुझाव, आपके कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे लिए कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।